नमस्कार, सत श्री अकाल। IVF ਦੇ ਫੇਸ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। IVF ਦੇ ਫੇਸ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ IVF ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਟੌਪਿਕਸ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਕਨਸੀਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ IVF ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਆਓ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਮਾਧਵੀ ਅਰੋੜਾ ਸੇਠੀ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਮ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋ ਨੈਚੁਰਲੀ ਕਨਸੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ IVF ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਡਾਇਰੈक्ट IVF ਦੇ ਲਈ ਮੈਮ ਆਪਾਂ डायरेक्ट IVF किन कंडीशंस में किया जाता है? देखिए, जैसे हमें सबको पता है वो उस पर डिपेंड करता है कि पेशेंट की कंडीशंस क्या क्या हैं। बच्चा होने के लिए कुछ चीज़ों की बेसिक चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो उसमें एक रहता है अंडा सही बनना, ट्यूबें खुली होना, झिल्ली बिल्कुल सही होना बच्चेदानी की, और हस्बैंड की रिपोर्ट ठीक होना। तो इनमें से कुछ चीज़ों में अगर बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत ही ज़्यादा कमी है, तो ऐसे में हमें IVF की तरफ सीधा जाना पड़ता है। जैसे कि बायलेटरल ट्यूब्स ब्लॉक्ड, दोनों ट्यूबें ही बंद हैं और डैमेज्ड हैं बेसिकली। सिर्फ बंद होना स्टिल ओके कि हम लैप्रोस्कोपी से उनको खोलने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अगर बिल्कुल ही डैमेज है दोनों ट्यूबों में पानी भरा है, ट्यूबें ख़राब हैं, ऐसे केस में फिर हम सीधा IVF की तरफ ही जाना चाहिए। नेचुरली ट्राई करने के चांसेस ऑलमोस्ट निल होते हैं। अंडा ना बनना, बेसिकली कुछ पेशेंट्स ऐसे रहते हैं जिनका जैसे एज 40+ है, अंडा बन ही नहीं रहा, मेनोपॉज की तरफ जा रहे हैं, अंडा बन ही नहीं सकता, इवन AMH इज़ वेरी लो, लेस देन 0.5 0.2 ऐसे केस में हमें सीधा IVF की तरफ फिर डोनर एग्स जाना चाहिए। स्पर्म काउंट निल है और हस्बैंड के अंदर शुक्राणु बन भी नहीं रहे, नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया, ऐसे केस में भी हम डोनर IUI कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी IVF वुड बी अ बेटर ऑप्शन। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ IVF ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਮ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ IVF ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ IVF ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ है? हम नेचुरली ट्राई कर सकते हैं। पेशेंट को सिर्फ मेडिकल मेडिसिन दे के और अल्ट्रासाउंड करके उसके अंडे का साइज़ चेक करके या ब्लड टेस्ट करके अंडे का स्टेटस चेक करके और उसको नेचुरली ट्राई करने के लिए, इसको हम कहते हैं ओव्यूलेशन इंडक्शन फॉलिकुलर स्कैन्स करके प्रोसीड कर सकते हैं। अगर पेशेंट नॉर्मल क्राइटेरियाज जो हम लोग फॉलो करते हैं, अगर किसी पेशेंट कपल की उम्र भी कम है, लेस देन 30 ईयर्स ऑफ एज, और शादी को भी 5 साल पूरे नहीं हुए हैं, तो हम और कुछ मेजर रीज़न नहीं है सीधा IVF करने के लिए, हम मेडिकल ट्रीटमेंट ही प्रेफर करेंगे। पेशेंट के सारे बेसिक टेस्ट करा के अंडा ठीक बन रहा है कि नहीं, झिल्ली पूरी ठीक है कि नहीं, ट्यूबें खुली हैं कि नहीं, हस्बैंड का टेस्ट ठीक है कि नहीं, अगर ये सब ओके है तो हम पेशेंट का अंडा बनाने में मदद करके अल्ट्रासाउंड करके सही टाइम पे इंटरकोर्स बता के हम 2-3 साइकिल पहले से वही ट्राई कर सकते हैं। अगर उसमें हमें सक्सेसफुल रिजल्ट नहीं मिलता है तो हम नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड IUI। IUI एक प्रोसीजर रहता है जिसमें हम पेशेंट का अंडा बनाते हैं। जब अंडा फूटने का टाइम होता है तब हस्बैंड का सीमेन वॉश करके बच्चेदानी में सीधा डाल देते हैं, उससे चांसेस बेटर हो जाते हैं। यू कैन से नेचुरली जितने होते हैं उससे डबल हो जाते हैं। सो सेकंड केसेस में हम IUI कंसिडर कर सकते हैं। IUI किन कंडीशन में अच्छा रहता है? एक PCO पेशेंट्स, माइल्ड PCO, मॉडरेट PCO, जिनमें अंडा अपने आप से नहीं बनता और पेशेंट को अंडा बनाने के लिए मदद चाहिए, और अंडा बन गया, अंडा फूट गया, उसके बाद हम अगर हस्बैंड सीमेन वॉश करके डालते हैं, इट गिव्स अ लिटिल बेटर रिजल्ट। एक ट्यूब बंद है अगर पेशेंट की, एक ही ट्यूब काम कर रही है और हमें उसी साइड एग बनाना है, एंड वी डोंट वांट टू वेस्ट दैट टाइम, क्योंकि नेचुरल से बेटर चांसेस IUI में, ऐसे में भी हम IUI के थ्रू प्रेगनेंसी ट्राई कर सकते हैं। तीसरा है कि पेशेंट का अंडा तो बन रहा है, झिल्ली अपने आप से तैयार नहीं हो रही है, उसको मेडिसिन चाहिए, उसको ट्रीटमेंट चाहिए साथ साथ तैयार करने के लिए, या फिर हस्बैंड का काउंट उतना अच्छा नहीं है, अगर हम स्पर्म वॉश करते हैं उसके बाद काउंट ज़्यादा निकल के आ रहा है, अगर डेड स्पर्म ज़्यादा हैं उनको हम वॉश करके और फिर हम अगर अंदर डालते हैं, कभी कभार रॉ स्पर्म से भी, सीमेन से भी पेशेंट को इम्यून रिएक्शन होता है, ऐसे केस में भी हम जब IUI करते हैं, हाईली विस्कस सैंपल, कई बार सीमेन सैंपल काफ़ी गाढ़ा होता है और स्पर्म उसमें तेज़ी से चल नहीं पाते हैं,
तो ऐसे में भी जब हम विस्कस सैंपल को वॉश करके वो भी हम अगर स्पर्म अंदर डालते हैं तो वो भी उसमें भी हम एक बेटर सक्सेस अचीव कर सकते हैं। लास्टली बट नॉट द लीस्ट, जहाँ नेचुरल ट्रायल IUI IVF कुछ भी काम नहीं करता और पेशेंट की बच्चेदानी में कुछ मेजर प्रॉब्लम्स हैं, काफ़ी सारी फाइब्रॉइड्स हैं, कुछ भी हैं, पेशेंट कैन गो फॉर सरोगेसी ऑल्सो, कि जब बच्चेदानी ही हेल्दी नहीं है, ऐसे में कोई और लेडी आपका बच्चा कैरी कर सकती है अंडर अ लीगल अग्रीमेंट। दैट इज़ ऑल्सो अ कंडीशन जो हम यहाँ पे अवेल कर सकें। आई मीन in this country we can avail this condition called surrogacy. That is also an option. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ IVF ਕਿੰਨਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ IVF ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਜਾਣਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। सत श्री अकाल।